क्या आप जानते हैं एक ऐसा सुपर फूड है जो कि गर्मियों में आपको ठंडक प्रदान करता है, डायबिटीज में मदद करता है, आपके कब्ज को दूर करता है और तुरंत एनर्जी बढ़ाता है और स्किन से लेके बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। लेकिन अगर इसको गलत तरीके से लिया गया तो यही आपके शरीर में गैस, ब्लोटिंग और एसिडिटी भी कर सकता है। तो आखिर इस सुपर फूड को कैसे लेना चाहिए और वात पित्त कफ के हिसाब से क्या सही तरीका है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी इस वीडियो में लेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सुमिता, स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से परिवार के लता कंसर्न में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, सुखी और सुकून से अपनी लाइफ के प्रति पॉजिटिव है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सत्तू के बारे में। जी हाँ, वो सुपर फूड है सत्तू। सत्तू के 7 बड़े फायदे, डायबिटीज और कमजोरी में इसका असर क्या है, बच्चों से लेके बुजुर्गों तक इसे लेने का तरीका क्या है, और 2 ऐसी पावरफुल सत्तू ड्रिंक जो आपकी बॉडी को एनर्जी से भर देगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये एक ड्रिंक आपकी पूरी हेल्थ को बदल दे। पहले जानते हैं कि सत्तू क्या है। सत्तू के बारे में मैंने पहले भी वीडियोस बनाया है, तो वो भी आप जाके चेकआउट जरूर करिएगा। तो पहले जानते हैं कि सत्तू क्या है। तो मुख्यतः सत्तू भुने हुए चने यानी कि रोस्टेड ग्राम का पाउडर होता है और यह एक ऐसा नेचुरल प्रोटीन ड्रिंक है जिसमें शामिल है प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, हेल्दी फैट और जरूरी अमीनो एसिड, यानी कि एक ही चीज में पूरा बैलेंस न्यूट्रिशन। आयुर्वेद के अनुसार सत्तू शीतल है, यानी कि ये कूलिंग एजेंट है, लघु है, यानी कि ये हल्का है पचने में, इजिली डाइजेस्टिबल है और तुरंत ऊर्जा देने वाला है, यानी कि आपको इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है। सत्तू क्यों इतना खास है? गर्मियों में हमारे शरीर को ठंडक देता है, पहला तो। दूसरा, ये एनर्जी देता है। तीसरा, बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करता है। चौथा, पाचन को सुधारता है और पांचवा, कमजोरी और थकान को दूर करता है। इसलिए इसे इंडियन प्रोटीन ड्रिंक या फिर देसी सुपर फूड कहा जाता है। अब जानते हैं कि प्रकृति के अनुसार, क्योंकि आयुर्वेद में प्रकृति का बहुत बड़ा रोल है, तो जानते हैं प्रकृति के अनुसार सत्तू को लेने का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले आता है वात प्रकृति। वात प्रकृति की सबसे बड़ी समस्या क्या होता है? गैस, सूखापन यानी कि ड्राइनेस और ठंडापन। तो ये सारी प्रॉब्लम्स वात प्रकृति में होती हैं। तो इनके लिए सबसे पहले गुनगुना पानी चाहिए। तो इनको कैसे लेना है? सबसे पहले गुनगुना पानी ले लें, उसमें 3 से 4 चम्मच सत्तू का डाल लें, भुना जीरा डालें, सौंठ पाउडर डालें, ड्राई जिंजर को पीस करके उसका पाउडर बना लिया जाता है जिसे सौंठ पाउडर कहा जाता है। उसके बाद सेंधा नमक डाल लें। तो गुनगुना पानी में जीरा पाउडर, भुना जीरा पाउडर, सौंठ पाउडर, सेंधा नमक और थोड़ा सा गुड़, और नेक्स्ट है पुदीना, और 3 से 4 चम्मच सत्तू। और अच्छा इफेक्ट चाहते तो इसमें सत्तू में 1 चम्मच घी भी मिला ले, और इसको और हेल्दी बनाना चाहते और अच्छा बनाना चाहते वात प्रकृति वाले, तो इसमें 1 चम्मच घी ऐड कर ले, तो उनके लिए बहुत ही बेहतर होगा। इसको मिला करके अच्छे से या तो शरबत की पी ले या फिर स्पून से लेकर के खा ले, जैसे भी कंसिस्टेंसी में आपको पसंद हो। शरबत बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी शरबत बनेगा। इससे क्या होगा ना कि वात प्रकृति वालों को गैस नहीं बनेगी, दूसरा उनका पाचन भी बेहतर होगा। तो गुनगुने पानी में सत्तू पाउडर डालिए, जीरा पाउडर डालिए, सौंठ पाउडर डालिए, पुदीना पाउडर डालिए, सेंधा नमक डालिए, थोड़ा सा गुड़ डालिए, और उसके बाद आधा चम्मच या 1 चम्मच के लगभग उसमें शुद्ध घी डाल दीजिए। बस मिला लीजिए और पी लीजिए। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा और आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, तुरंत एनर्जी भी देगा और पाचन अच्छी होगी, गैस की प्रॉब्लम भी ठीक होगी। दूसरा है पित्त प्रकृति वाले। अब पित्त प्रकृति वालों को सत्तू कैसे लेना चाहिए वो भी जान लेते हैं। पित्त प्रकृति वालों को क्या प्रॉब्लम होती है? एसिडिटी, जलन और गर्मी। एसिडिटी, जलन और गर्मी, ये सारी समस्या पित्त प्रकृति वालों को होती है। तो उनको कैसे लेना है सत्तू? तो उनको ठंडा मटके का पानी उपयोग करना है सत्तू का शरबत बनाने के लिए। तो सत्तू के लिए उनको ठंडा मटके का पानी चाहिए, सत्तू चाहिए, सौंफ पाउडर, इलायची पाउडर, किशमिश और धनिया पाउडर। अवॉइड क्या करना है आपको? काली मिर्च अवॉइड करना है, मिर्च अवॉइड करना है, अदरक, ये तीनों चीजें आपको अवॉइड करनी है। बाकी ये सारी चीजें मिक्स करके आप इसका शरबत बना के पी लीजिए। इससे क्या फायदा होगा ना, आपका शरीर ठंडा होगा, क्योंकि हमने इसमें सारी ठंडी चीजें ऐड की। मटके का पानी ठंडा होता है, इलायची, मिश्री, ये सारी चीजें हमारे पित्त को शांत करने में मदद करती हैं। धनिया, किशमिश, ये जितनी भी चीजें हमने इसमें यूज की वो सब पित्त को शांत करने में मदद करती हैं। तो इससे क्या होगा? आपका शरीर ठंडा रहेगा और एसिडिटी कम होगी। तीसरा है
कफ प्रकृति। अब कफ प्रकृति में क्या प्रॉब्लम होती है, सुस्ती आती है, बहुत ज्यादा मोटापा हो जाता है। तो ऐसे में क्या करना है, तो ऐसे में गुनगुना पानी लेना, उसमें सत्तू मिलाना है, उसके बाद उसमें त्रिकटु यानी सोंठ, पिप्पली और काली मिर्च, इन तीनों का पाउडर मिला करके, सोंठ, काली मिर्च और पिप्पली, इन तीनों का पाउडर मिक्स करके बराबर बराबर मात्रा में त्रिकटु पाउडर बनता है, उसको ऐड करना है। काला नमक उसमें ऐड करिए, थोड़ा सा नींबू का जूस ऐड करिए और पुदीना ऐड करिए। ये सारी चीजें ऐड करके आप शरबत बना लीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ये आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करेगा और वजन को कंट्रोल करने में मदद करेगा। बस अवॉइड क्या करना, आपको मीठा यानी कि मिश्री, गुड़, ये सारी चीजें इसमें ऐड नहीं करनी है, क्योंकि कफ प्रकृति वालों के लिए मीठा थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है। तो ये तो हो गई तीनों प्रकृति। तीनों प्रकृति में कैसे कैसे ये हम सत्तू का उपयोग कर सकते हैं और क्या क्या चीजें उसमें ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं दो सबसे पावरफुल सत्तू ड्रिंक की तरफ। इसको कैसे बनाना है चलिए जानते हैं। तो सत्तू का शरबत बनाने के लिए आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी लेना है, उसमें सत्तू का पाउडर ऐड करना है, उसमें सत्तू ऐड करना है 1.5 चम्मच के लगभग, 1 से 1.5 चम्मच के लगभग आप उसमें सत्तू ऐड कर सकते हैं। हरा धनिया, भुना जीरा, नमक और आधा नींबू ऐड करिए। ये सारी चीजें मिला लीजिए। ये सारी चीजें मिला करके और एक शरबत बना लीजिए। ये शरबत क्या करेगा, ये आपके पेट को साफ करेगा, आपके शरीर में जितने भी टॉक्सिन है सबको बाहर निकालेगा और आपका जो डाइजेशन है उसको इम्प्रूव करेगा। 1 गिलास पानी में 1 से 1.5 चम्मच सत्तू, हरा धनिया, भुना जीरा, नमक और आधी नींबू का रस निचोड़ लीजिए। ये सारी चीजें मिक्स करिए, शरबत बनाइए और एंजॉय करिए गर्मियों में सत्तू के शरबत को। दूसरा है एनर्जी और वेट गेन शेक। पहला तो हुआ डिटॉक्स सत्तू ड्रिंक। इस ड्रिंक को आपको खाली पेट लेना है, तो ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा। तो ये हो गया डिटॉक्स सत्तू ड्रिंक। दूसरा है एनर्जी एंड वेट गेन शेक। इसको कैसे बनाना है चलिए जानते हैं। 1 गिलास दूध लेना है, 1 गिलास दूध में 10 ग्राम सत्तू ऐड करेंगे, 3 से 4 खजूर ऐड करेंगे, 1 केला ऐड करेंगे। इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपका सत्तू का शरबत बन करके तैयार है। मिक्सी ग्राइंडर में एक बार चला लीजिएगा। उसके बाद इसको लेना कैसे, इसको भी आपको खाली पेट लेना है। क्या करेगा ना, आपके शरीर की, आपकी बॉडी की जो वीकनेस है उसको दूर करेगा, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ लाएगा, साथ ही मसल्स को स्ट्रेंथ देगा, आपके मसल्स मजबूत बनेंगे और वजन बढ़ाने में मदद करेगा। तो जिनका भी वजन नहीं बढ़ रहा है ना, वो सत्तू, बनाना, खजूर और 1 गिलास दूध में मिला करके, इसमें अगर आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई स्वीटनर और भी ऐड कर सकते हैं। वैसे इसमें खजूर है तो कोई स्वीटनर ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, परंतु कुछ लोगों को मीठा ज्यादा पसंद होता है तो वो इसमें ऐड कर सकते हैं। कोई भी स्वीटनर जैसे चीनी हुआ, गुड़ हुआ, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका एनर्जी और वेट गेन शेक तैयार हो जाएगा बन करके। इसको एंजॉय करिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। अब जानते हैं सत्तू के फायदे की। सत्तू के ये तो सारे ड्रिंक्स की रेसिपी हो गई, बात प्रकृति के अनुसार कैसे ड्रिंक्स बनाने हैं और नॉर्मल डिटॉक्स ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक कैसे बनाते हैं, सबकी रेसिपी मैंने शेयर कर दी। अब आते हैं कि सत्तू के फायदे क्या क्या हैं। सत्तू हमारे शरीर में इंस्टेंट एनर्जी लाने का काम करता है, यानी कि तुरंत आपको एनर्जी की जरूरत है ना, तो आप सत्तू का उपयोग करिए। थकान, कमजोरी और लो एनर्जी वालों के लिए सत्तू बेस्ट है। दूसरा है डायबिटीज में फायदेमंद है। सत्तू इंसुलिन सेंसिटिविटी को सुधारता है और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो अगर आपको डायबिटीज की शिकायत यानी शुगर की समस्या हो तो आप सत्तू का उपयोग जरूर करें। दूसरा है लीवर एंड पैनक्रियाज सपोर्ट। वो कैसे करता है, तो सत्तू हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है, जिसकी वजह से हमारा लीवर और पैनक्रियाज अच्छे से काम करते हैं। तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, जिसकी वजह से डाइजेशन अच्छा होता है, हमारा लीवर और पैनक्रियाज भी अच्छे से वर्क करता है। चौथा है ज्वाइंट पेन में मदद करता है। सत्तू में प्रोटीन मौजूद होता है। प्रोटीन हमारे मसल्स को मजबूत बनाते हैं, सूजन को कम करते हैं। हमारी बॉडी में अगर सूजन है तो उसको कम करते हैं। तो इस तरह से अगर आपको अपने मसल्स को स्ट्रेंथ देना है, आपके सूजन है, स्वेलिंग की समस्या, उसको कम करना है, तो आप सत्तू का उपयोग जरूर करें। इस तरह से आपके ज्वाइंट पेन में भी मदद करता है। नेक्स्ट है हेयर एंड स्किन बेनिफिट। ये तो हर किसी को जानना है। सत्तू हमारे बालों को मजबूत बनाता है,
हमारे स्किन को रिपेयर करने में मदद करता है, हमारी स्किन की क्वालिटी को अच्छा बनाता है, हमारी स्किन की ग्लो बढ़ जाती है और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है इसमें, इसलिए हमारे स्किन पे एंटी एजिंग इफेक्ट भी देखने को मिलता है। छठा है आईज के लिए फायदेमंद। यह पोषण देकर के हमारे शरीर को विजन को इम्प्रूव करने में मदद करता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आईज की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन की कमी से भी होती है, पोषण की कमी से होती है। तो ये हम सब तो हमारे शरीर में पोषण देता है और विजन की समस्या से हमें निजात मिलती है। सातवां है कब्ज में राहत। अगर आपको कब्ज की समस्या है तो सत्तू रामबाण उपाय है। सच में मेरे पिताजी जब जॉब करते थे तो वो सुबह सुबह सत्तू का शरबत पी करके जाते थे, मुझे याद है, इसलिए ताकि उनका जो पेट है वो सही रहे, क्योंकि उनको सुबह सुबह 6 बजे ही निकल जाना होता था। तो वो क्या करते थे, सत्तू का शरबत पी लेते थे, और जब नहीं पी पाते थे तो कभी कभी सत्तू के पराठे बना के खा लेके जाते थे। उसकी वजह से ना सुबह देखेंगे कि आपका पेट बहुत ही अच्छे से क्लीन होता है। मैंने भी नोटिस किया, जिस दिन हम सत्तू के पराठे खाते हैं उसके बाद दूसरे दिन काफी अच्छे से हमारा पेट क्लीन हो जाता है। तो सत्तू हमारे जो कब्ज की समस्या उसको दूर करता है, हमारे डाइजेशन को अच्छा करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है और साथ ही हमारे शरीर को पोषण भी देता है। तो ये बच्चे और बूढ़ों दोनों में अगर कब्ज की समस्या है तो दोनों को आप दे सकते हैं, ये सबके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो कब्ज की समस्या के लिए तो बहुत ही अच्छा है। अब जानते हैं बच्चों को सत्तू कैसे दें। 6 महीने से 1 साल तक के बच्चे को दूध और सत्तू में खजूर का पेस्ट मिला करके देना चाहिए। इससे बच्चों को पोषण मिलता है, बच्चों को बहुत सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं, जिसकी वजह से उनका विकास अच्छे से होता है, उनका जो कब्ज की समस्या होती है वो दूर होती है, उनका डाइजेशन इंप्रूव होता है, उनका पेट अच्छा रहता है, मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। अब जान लेते हैं कि जरूरी सावधानियां क्या है। तो सत्तू का उपयोग दिन में सिर्फ 1 बार ही करें और रात में सत्तू का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। रात में सत्तू लेने के लिए मना किया गया है। बहुत ज्यादा मात्रा में सत्तू ना लें, 40 से 50 ग्राम इनफ है। और सत्तू बिना मीठा या फिर बिना नमक के ना लें, या तो मीठा ले या फिर नमक ले, या फिर मैंने जैसे आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंग बताया उसके अकॉर्डिंग ले। सत्तू कभी भी खाली ना ले, मीठा या नमक के बिना, या तो मीठा ऐड कर ले या फिर नमक ऐड कर ले, दोनों में से कोई एक ऐड करके सत्तू का उपयोग करें। खाली सत्तू का उपयोग नहीं करना है। और सत्तू खाना खाने के तुरंत बाद बिल्कुल भी ना ले। जैसे होता है ना, कुछ लोग खाना खाते हैं चलो सत्तू का शरबत पी लेते, नहीं, खाना खाने के तुरंत बाद सत्तू का उपयोग नहीं करना है। तो ये सारे जरूरी सावधानियां थी जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि इसको लेने का समय क्या है। तो कुछ लोगों के लिए सुबह खाली पेट आप ले सकते हैं, दोपहर में इसका बेस्ट टाइम होता है लेने का। आप दोपहर में सभी लोग इसको ले सकते हैं। तो ऑल ओवर सत्तू सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट न्यूट्रिशन पैकेज है। अगर आप इसे सही तरीके से लेते हैं, सही ढंग से लेते हैं, तो आपका शरीर ठंडा होगा, आपकी एनर्जी हाई रहेगी, पाचन मजबूत होगा, कब्ज की समस्या से निजात मिलेगी और कई बीमारियों में आपको फायदा मिलेगा। तो सत्तू को अपने बॉडी टाइप और जरूरत के हिसाब से लें, तभी यह आपके लिए सच में मैजिकल ड्रिंक साबित होगा। तो सत्तू पे मेरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।